Now let's start part second of the magic night. So what happened in the countryside और जो गांव के साइड है उस साइड में क्या होता है, where the electricity is not present, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट नहीं है वहां पे क्या होता है ना, आफ्टर द सन सेट्स नेचर लुक्स डिफरेंट. नेचर लुक्स डिफरेंट मीन्स द नेचर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द डे टाइम. डे टाइम से एकदम पूरी तरह से डिफरेंट हो जाता है. इन द stillness of the night with all its magic and mystery. With all its magic and mystery. Magic and mystery क्या है ना, magic and mystery. What is mystery? Mystery means that is not solved. और अगर सॉल्व हो गया तो मिस्ट्री सॉल्व, वो मिस्ट्री नहीं रहेगा. बिकॉज अंधेरा एक तरह से एक मिस्ट्री है. मतलब सो मेनी थिंग्स कैन हैपन देयर. अंधेरे में क्या हो रहा है, वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज दिस, हम सबको पता नहीं चलता. तो पूरा जो माहौल है इट्स लुक्स लाइक इट्स लाइक मिस्टीरियस. ठीक है, तो इतना अंधेरा हो जाता है तो कंट्री साइड में तो इट्स मिस्टीरियस एंड इट्स मैजिकल ऑल्सो. मैजिकल क्यों? देयर इज ए ब्यूटी लाइज इन इट, उसके अंदर भी एक ब्यूटी है. दैट्स वाई इट इज सेड इट्स लाइक इट्स मैजिक एंड मिस्ट्री को अनफोल्ड करते हैं उस स्टिलनेस में. उस शांत जो रात होता है उस रात में, रात की जो सुंदरता है, मैजिक एंड मिस्ट्रीज को ओपन करते हैं. बिहोल्ड द मैजिक ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड अनफोल्ड्स बिफोर योर आईज. बिहोल्ड, वेट, वो देखो, द मैजिक ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड, द मैजिक ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड. तो हियर behold means look, देखो. behold means look, देखो वहां पे. the magic of great magnitude, magic of great size, magnitude means in a vast way, बहुत ही बड़े तरीके से. the magic of great magnitude unfolds before your eyes, मतलब तुम्हारे वो देखो, तुम्हारे आंखों के सामने जो मैजिक है ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड, मतलब इट्स एक्चुअली द स्काई. ठीक है, स्काई की जो मिस्ट्री है, जो मैजिक है, वो मैजिक तुम्हारे सामने अनफोल्ड होने वाला है. अनफोल्ड मीन्स द मैजिक ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने वो देखो मैजिकल सीन. वो क्या है ना, अनफोल्ड बिफोर योर आईज, तुम्हारे आंखों के सामने खुल गया है. देखो, you can see a dark sky started with twinkling stars. You can see a dark sky means the sky is dark because it is the night time, and started with twinkling stars. started with twinkling stars. मान के चलो अमावस की रात ना हो, अगर फिर भी अमावस के बाद बहुत दिन तक थोड़ा अंधेरा रहता है, तो the whole night is dark but the sky is full of stars. Twinkling stars means the stars are twinkling. All of you know that the stars looks like that as if they are twinkling. मतलब जलते हैं बुझते हैं, थोड़ा मतलब देख के लगते हैं ऐसा कि ट्विंकलिंग कर रहे हैं. बिकॉज एक्चुअली दे आर स्टार्स आर ट्विंकलिंग बिकॉज दे आर कहाँ पे है ना, देयर इज ए वास्ट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ. ठीक है, देयर इज ए वास्ट डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से. ठीक है, सो इट इज द साइंटिफिक रीजन. लेकिन हम सब इसमें देखेंगे क्या ना, यू कैन सी अ डार्क स्काई स्टार्टेड विथ ट्विंकलिंग स्टार्स. स्टार्टेड विथ मीन्स filled with twinkling stars. And the Sai moon, and the Sai moon means the moon which is hiding, the moon which is hiding behind the clouds. या फिर चांद जब छोटा रहते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि the moon is hiding, trying to hide, छुपने की कोशिश कर रहे हैं. और दूसरी बात और है, तुम देखे होंगे आसमान की तरफ देखे होंगे तो उसमें बादल जो है एक जगह से दूसरे जगह जब उड़ के जाते हैं तब क्या होता है, चांद कभी बादल के अंदर आते हैं, फिर बादल से बाहर आते हैं, फिर अंदर आते हैं, फिर बाहर आते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज इंडिकेटेड दैट द साई मून, मूनलाइट प्लेज ऑन द ग्राउंड, मूनलाइट प्लेज ऑन द ग्राउंड एज इफ, मतलब इट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन. पर्सनिफिकेशन व्हाई ना, एक्चुअली मूनलाइट नेवर प्लेज, बट एक्चुअली होता क्या है, मूनलाइट filled the whole area, but here as if the, according to the writer, he said that as if the moonlight plays on the ground, जैसे ग्राउंड पे चंद्रमा की रोशनी जो है वो खेल कूद कर रहे हैं. मतलब एक्चुअल बात यह है कि the whole ground is filled with moonlight,
पूरी तरह से मूनलाइट से भरे हुए हैं. क्रिएटिंग फैसिनेटिंग शैडोज, creating fascinating shadows, and that's why, because what is why why the moonlight creating fascinating means the charming, that can fascinate you, that can charm you, that can draw your attention. ठीक है, it is creating fascinating shadows, बहुत शैडो क्रिएट कर रहे हैं. नाउ तो ऑल ऑफ यू नो कि व्हेन शैडोज ओकर, शैडोज कब तैयार होते हैं ना, जब तुम्हारे जिस तरफ से रोशनी आता है उसके ठीक ऑपोजिट साइड में शैडो पड़ते हैं. अगर किसी ऑब्जेक्ट में वो रुक जाए, किसी ऑब्जेक्ट में अगर आके टकराते हैं तो उसके जो अगले हिस्से हैं उस तरफ शैडो आते हैं. जैसे तुम लाइट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे शैडो आएंगे. तुम्हारे पीछे से कोई लाइट टॉर्च, अगर टॉर्च की लाइट दिखाएगा तो क्या होगा, तुम्हारे सामने की तरफ शैडो आएंगे. तो इन द सेम वे इफ इट इज मूनलाइट, if the moonlight fill the whole ground, and if you are standing on a open ground, then you can visualize or you can see your own shadow also. तुम्हारे भी शैडो पड़ेंगे क्योंकि चंद्रमा की रोशनी की वजह से शैडो होंगे. So that shadow is quite fascinating. ये शैडो लाइट के शैडो जैसा नहीं है, इस शैडो का एक अलग ही चार्म है. इस नाइट के चंद्रमा की जो शैडो है, this has an extra charming quality और extra fascinating quality. ठीक है, उसके एक अलग ही नजरिया, अलग तरह का एक सुंदरता होते हैं. You can hear mysterious sounds of nocturnal creatures. You can hear, तुमको सुनाई देगा. Mysterious sounds means the sounds that are not that you cannot hear in the daytime, जो तुम्हें दिन के समय में सुनाई नहीं देगा. These are the mysterious sound, मतलब अजीब अजीब से साउंड सुनाई देंगे रात को. मतलब these are the sounds of maybe some insects, animals. ठीक है, तो mysterious sounds of nocturnal creatures. Nocturnal creatures means the creatures that are roaming, actually natural creatures. ठीक है, जो उस नेचुरल क्रिएचर्स के जो बहुत सारे साउंड्स है वो तुम्हें सुनाई देंगे. मतलब in the night time you can also hear the sounds of so many creatures. जैसे अब नॉक्टर्नल क्रिएचर्स का कौन कौन से क्रिएचर्स के साउंड्स है ना, द हूटिंग ऑफ द आउल, द आउल्स हूटिंग. ऑलरेडी यू नो दैट द हूटिंग ऑफ द आउल इज ऑल्सो मिस्टीरियस. थोड़ा सुनते ही थोड़ा मन के अंदर अजीब सा फीलिंग्स आता है. एंड द क्रोकिंग ऑफ फ्रॉग्स, एंड यू कैन ऑल्सो हियर द फ्रॉग्स क्रोकिंग, मतलब मेंढक की बुलाने के, मेंढक की आवाज, आउल्स के हुटिंग. एड टू द साउंड इफेक्ट. एड टू द साउंड इफेक्ट मीन्स जैसे एक साउंड इफेक्ट क्या करते हैं इन ए म्यूजिक. इफ यू हियर अ सॉन्ग, द म्यूजिक एड्स द चार्म विद द सॉन्ग. एक सॉन्ग के साथ म्यूजिक ऐड करके उसका ग्लोरी बढ़ा देते हैं. म्यूजिक बहुत कुछ क्रिएट करते हैं. तो नाइट के जो स्टिलनेस है, नाइट की जो शांत एक स्टिलनेस एरिया इन द, इफ यू विल फाइंड आउट इन ए कंट्री साइड, उस स्टिलनेस के साथ क्या ऐड हो जाते हैं ना, क्रोकिंग ऑफ फ्रॉग्स, हुटिंग ऑफ द आउल. तो दिस साउंड्स प्लेज ए वाइटल रोल एंड दिस साउंड्स इफेक्ट इनसाइड आवर माइंड. हम सबके दिस साउंड इफेक्ट भी हमारे माइंड को इफेक्ट करते हैं. एंड गिव्स अस एन अमेजिंग प्लेजर. हम सबको एक अमेजिंग प्लेजर देता है. उसके साथ साथ क्या, द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स. द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स फिल्स द एयर एंड यू कैन ऑल्सो स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर की बहुत सारी खुशबू भी तुम्हारे नाकों में, नाक के अंदर आएगा. तुम्हें बहुत सारे खुशबू मिलेंगे जो हो सकते हैं दिन के टाइम ना मिले, लेकिन रात के टाइम बिकॉज देयर वाज नो पॉल्यूशन, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, सब शांत है, तो उस टाइम यू कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स. तो फ्लावर्स की खुशबू से पूरा हवा जो है भरे रहते हैं. पीपल ग्लाइड इनटू ड्रीम्स एंड वेक अप व्हेन द फर्स्ट रेज ऑफ द सन डिस्पेल darkness at dawn. People glide into dreams and at the night time people were totally engrossed. People were deep into their dreams. लोग क्या होते हैं ना, people डूब जाते हैं अपने सपनों में. मतलब the people all are sleeping quietly and peacefully. ठीक है, and each and every one
इज इन देयर ड्रीम्स, सब अपने अपने सपने में खोए हुए होंगे। एंड वेक अप, और पूरा रात रेस्ट करने के बाद क्या होता है, वेक अप व्हेन द फास्ट रेज ऑफ द सन डिस्पेल डार्कनेस एट डॉन। डिस्पेल मीन्स रिमूव, ठीक है, और उड़ जाते हैं सब। हु ना पीपल, पीपल वेक अप व्हेन द फास्ट रेज ऑफ द सन डिस्पेल डार्कनेस एट डॉन, जब सूरज की पहली किरण अंधेरों को दूर करते हैं भोर के टाइम। डॉन मीन्स जो भोर होता है, मतलब द सन उस टाइम राइज नहीं करते, लेकिन फिर भी सूरज की किरणें जो है पृथ्वी पे आना शुरू हो जाते हैं और चारों ओर साफ हो जाते हैं। तो जो पहली एक्चुअली तो वो सूरज की किरण के आने की वजह से ही है, तो सूरज की पहली रोशनी से ही लोग फिर से उठ जाते हैं। जैसे ही सूरज डिस्पेल करते हैं, एज द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, जैसे सूरज की पहली किरण क्या करते हैं, डिस्पेल मीन्स रिमूव द डार्कनेस एट डॉन, मतलब भोर होते, भोर में जब सूरज की पहली किरण जब अंधेरे को दूर करते हैं तो उसी टाइम लोग फिर से जग जाते हैं। इट इज ए न्यू बिगिनिंग, इट इज ए न्यू बिगिनिंग, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अनदर डे, इट इज द बिगिनिंग ऑफ वर्क, ये अब शुरू हो जाते हैं काम। इट इज ए न्यू बिगिनिंग मतलब एक नया दिन, नया, विथ फ्रेश माइंड पीपल स्टार्ट देयर वर्क, फ्रेश माइंड, फ्रेश बॉडी एंड एवरीथिंग फ्रेश, they started their work, or they start their work. So that's why it is said it is a new beginning, मतलब with the beginning of a new day people are also begin their work with fresh mind, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो एक पिक्चर है, this picture gives us a calm, cool or the love of the nature, or you can say the gorgeousness, the beauty of nature that resides, or the, या फिर बोल सकते हो that dwells in a countryside, जो गांव के एरिया में जो प्रकृति की जो सुंदरता होते हैं वो गांव के एरिया में जो रहते हैं वो that is totally different from the city side, वो सिटी से पूरी तरह से अलग है। ये थोड़ा शांत, एकदम शांत एंड रिफ्रेशिंग, एट द सेम टाइम रिफ्रेशिंग। So what we actually find here, we after, देखो यहाँ पे एक दूसरा लाइन शुरू हो रहा है, Natasha lives in a congested part of a big city. अब another character's name we find another character, that is the Natasha. Natasha कौन है? Natasha एक बच्ची है who lives in a congested part, जो congested means बहुत ही भीड़ भाड़ वाली इलाका, congested part of a big city, एक बड़े शहर के एक कंजेस्टेड पार्ट में रहते हैं जहां पे बहुत लोग रहते हैं एक साथ, मतलब घर के एक घर के बाद दूसरे घर के बीच में कोई जैसे जगह ही ना हो, मतलब खुले मेले नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ है। तो नताशा एक ऐसी जगह पे रहते हैं, मतलब दिस पिक्चर फ्रॉम हियर वी विल गेट ए डिफरेंट पिक्चर ऑफ दिस वर्ल्ड। अब तक क्या देखे, इस दुनिया के एक अलग सा हिस्सा, ये एक हिस्सा है, अब यहां से इस दुनिया का दूसरा हिस्सा शुरू होगा जहां पे पीपल आर्टिफिशियली डेकोरेट दिस वर्ल्ड, पीपल आर्टिफिशियली रिमूव द डार्कनेस बाय इलेक्ट्रिसिटी, और पीपल जो है अपने हिसाब से नेचर को बदल के एक अलग ही दुनिया बना दी है। तो आफ्टर रीडिंग द होल स्टोरी यू विल फाइंड आउट कि विच वन इज बेस्ट फॉर us, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। वन दैट इज द एरिया और it is the part of the world which was fully covered by the nature, जो नेचर के कवर्ड है। नेचर क्या किए यहाँ पे, नेचर ओपेंड हर आर्म्स, नेचर ने क्या किया, अपनी बाहें फैला के अपनी सारी खूबसूरती जो है इस जगह पे डाल दी है। लेकिन हियर नेचुरल ब्यूटीज आर वैनिस्ड, तो आगे देखोगे कि नेचुरल ब्यूटीज आर वैनिस्ड। सो दिस इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू। तो आगे जाके जब पढ़ोगे तब ये कॉन्ट्रास्ट में समझ में आ जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू like this video and understand this video properly, so please help by sharing and subscribing, and thanks for watching.